भाई बहन के स्नेह का पावन पर्व रक्षाबंधन है। पूरे देश में त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर बहन को आज अपने भाई का इंतजार था। कोई पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया, किसी ने फोन पर बात की। लेकिन बड़ी बात क्या, उदयपुर में एक ऐसी बहन जिसको इंतजार था अपने भाई का, देवराज का, जिसकी मैंने तस्वीर दिखाई। उसे रक्षाबंधन के तोहफे के तौर पर अपनी भाई की जान की सलामती चाहिए थी। यही है देवराज। वो हाथ में राखी और आंखों में उम्मीद लिए अपने भाई देवराज का इंतजार करती रही। लेकिन जिहादी जल्लाद अपने मंसूबों में कामयाब हो गए। उदयपुर का नाबालिग देवराज 3 दिन तक जिंदगी की जंग लड़ता रहा। स्कूल में चाकूबाजी हुई थी उसके ही मुस्लिम दोस्त ने उसे चाकू मार दिया था। स्पेशल डॉक्टर्स की टीम उसे बचाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही, लेकिन देवराज की सांसों की डोर टूट गई है दर्शकों। लेकिन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। देवराज जिंदगी की जंग लड़ता रहा, उसकी सांसें थम गई। परिवार वाले क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। वक्त उदयपुर के दिल्ली गेट चौक पर मौजूद हैं। बीते दिनों उदयपुर में हुई चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत हो गई है, जिसके बाद आपको ये बता दें कि अब यहां पर अस्पताल में पोस्टमार्टम जो है वो बच्चे का चल रहा है, जिसके बाद शव जो है वो परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बीते दिनों उदयपुर में हुई हिंसा के बीच अब आगे स्थितियां न बिगड़े, इसके चलते एहतियातन यहां पर आप देख सकते हैं बाजार में जितनी भी दुकानें आपको नजर आ रही हैं वो दुकानें जो है वो बंद कर दी गई हैं। साथ ही अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान पुलिस की यहाँ पर लंबी मुश्तैदी जो है वो कर दी गई है। और इस चौराहे पर अगर आप चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ राजस्थान पुलिस के जवानों की मौजूदगी इस वक्त आपको यहां पर नजर आ रही होगी। साथ ही मेरे वीडियो सलील अगर आपको एक बार दाहिनी तस्वीर दिखाएंगे तो ये पूरी मार्केट और इस मार्केट की शटर, हर एक दुकान के शटर जो है वो बंद नजर आ रहे हैं। एहतियातन प्रशासन ने हर एक मोर्चे पर जो है वो बैरिकेड्स कर रखे हैं। कोशिश यही है कि पिछले दिनों हुई हिंसा, पिछले दिनों हुई अराजकता जो है वो दोबारा से रिपीट ना हो, और यही वजह है कि अब उदयपुर के अंदर हर मुमकिन कोशिश और भारी मात्रा में फोर्सेस की तैनाती कर दी गई है। तो देखा, मुस्लिम छात्र ने जब देवराज पर चाकू से जानलेवा हमला किया था, उस दिन सिर्फ देवराज को मारने की अफवाह उड़ी थी दर्शकों। और क्या हालात हुए थे उदयपुर में आपने देखा। कन्हैया पार्ट 2 जैसे हालात हो गए थे। गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। उदयपुर के कई इलाकों में आगजनी शुरू हो गई थी। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए थे। कई थानों की पुलिस को तैनात कर दिया। देखिए जरा उस मंजर को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अब अलर्ट मोड पर है। उदयपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देवराज की मौत की खबर मिलते ही हिंदू संगठन के लोग अस्पताल में इकट्ठा हो गए। वही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। आरोपी के खिलाफ फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, आक्रोशित लोगों को समझा रहे हैं। हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। लेकिन सोचिए, एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। उदयपुर में घटना घटी थी और इसी तरह से उदयपुर जला था, लेकिन अब उसे फिर से ना जलाया जाए, इसके लिए तैयारी की जा रही। हमारे सहयोगी अमरदीप की रिपोर्ट देखिए। आईजी की तरफ से कहा गया है कि शांति व्यवस्थाएं जो हैं वो बनाने की कोशिश करें। लोगों को समझना पड़ेगा कि ये परिवार के साथ समय है खड़ा होने का, उसके साथ दुख बांटने का। किसी भी तरीके की अप्रिय घटना जो है वो यहाँ उदयपुर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहरहाल अब यहाँ पे वापस से देख सकते हैं कि डीएम जो हैं अरविंद ओसवाल वो मौजूद हैं पहुंच में। इसके अलावा आईजी है, रेंज आईजी के साथ साथ में संभागीय आयुक्त जो हैं वो मौजूद हैं। और यहाँ तमाम पुलिसकर्मी जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार भीड़ को हटा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखें, यहाँ पुलिसकर्मी जो हैं वो लगातार हटा रहे हैं, भीड़ को हटा रहे हैं। भीड़ को हटाने का काम जो है अस्पताल से शुरू हो चुका है। जो भीड़ अंदर मौजूद थी, परिवार के साथ मौजूद थी, उनको यहाँ से हटा करके बाहर भेजा जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। उदयपुर में दर्शकों धारा 144 लागू कर दी गई है। और अफवाह ना फैले, इसके लिए इंटरनेट सेवाएं उदयपुर में बंद हैं। जानकारी आपको दे रहा हूं। कई थानों की पुलिस ग्राउंड जीरो पर उतरी हुई है। रिजर्व पुलिस को स्टैंड बाय में रखा गया है और प्रशासन बार बार पीड़ित परिवार और हिंदू संगठनों से बात कर रहा है। लेकिन सवाल यह कि घटना घटी कैसे। अब इधर सरकार की तरफ से हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया जा रहा है। और इस पूरे मामले पर पुलिस के आला अधिकारियों का क्या कहना है, वो किस तरह से इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं, हमारे सहयोगी ने बात की है, वो भी आपको सुनवाते हैं।
उदयपुर रेंज आईजी अजयपाल लामा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शांति व्यवस्था के लिए अभी क्या आपने तैयारी की हुई है? हमारी कोशिश है कि बालक जो आज हमारे बीच नहीं है उसके प्रति समाज की, उदयपुर शहर के लोगों की भावनाएं जो हैं उन भावनाओं का भी आदर रहे और उन भावनाओं के साथ उस बच्चे के साथ जो जुड़ना चाह रहे हैं उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए शहर में किसी भी तरह से कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसकी हमने पूरी तैयारी करी है। सर, अस्पताल परिसर को खाली कराया गया आपके निर्देशों के बाद में, और कहा है आपने कि हर चौराहे पर किसी भी तरीके से कोशिश है कि अनावश्यक रूप से, क्योंकि ये हॉस्पिटल प्रीमाइसेस जो है वहाँ काफ़ी पेशेंट अंदर एडमिट हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, ऐसे में अनावश्यक यहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो, ये हमारी प्रयास है। तो देख लिया दर्शक, पुलिस की नजर है, लेकिन त्योहारों के सीजन के दौरान उदयपुर में किस तरह की साजिश की जा रही है, ये सवाल खड़ा होता है। हालांकि पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है और अभी उदयपुर में बाजार बंद हैं। वहां की ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखिए। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना में घायल हुए देवराज की मौत हो चुकी है और अब मैं आपको चेतक सर्किल के आसपास के बाजारों का हाल दिखा रहा हूं। तमाम जो मार्केट हैं वो बंद हो चुके हैं, पुलिस चप्पे चप्पे पे मौजूद है और हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, पेट्रोल पंप बंद है। सामने तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पे फोर्स जो है, पुलिस फोर्स वो खड़ी हुई है, लोग अपने घर को निकल चुके हैं। इसके अलावा ये हाथी पोल को जो रास्ता जाता है वो मार्केट बंद है। ये चेतक सर्किल है और चेतक सर्किल के ठीक सीधे हाथ पे अगर बात करूँ तो अस्पताल है, जहाँ पे चप्पे चप्पे पर पुलिस है। अस्पताल से सब लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। लोग, चूंकि रक्षाबंधन का त्यौहार था, सब लोग दोपहर के बाद रक्षाबंधन मना करके कोई अपनी बहन के घर, कोई बहन अपने भाई के घर जो निकली हुई थी, वो सभी अपने घरों पर पहुंच रहे हैं। और यहाँ पे तस्वीरें आप पेट्रोल पंप की देखेंगे तो ठीक सामने पेट्रोल पंप जो है, ये पेट्रोल पंप जो है वो बंद हो चुका है। इसी तरीके से आसपास के तमाम इलाके जो हैं, बाजार जो हैं, वो बंद हो चुके हैं। और दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। देश भर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो आपको सावधान करने वाली है, वो आपको दिखाने वाला हूं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं। क्योंकि आप में से कई लोग सोसाइटीज में रहते हैं, हाई राइज, और ये सोचकर रहते हैं कि अगर आप और आपका परिवार सुरक्षित है तो ये खबर आपके लिए है। सोसाइटी में रहने वालों के लिए सबसे अहम खबर है, जहां एक छोटी सी लापरवाही मासूम की जान पर बना सकती है। सोचिए आप, गुजरात के महसाणा से तस्वीर सामने आई। 4 साल की मासूम बच्ची घर के बाहर साइकिल चला रही थी। सोसाइटी में घर था, नीचे साइकिल चला रही थी। अचानक देखिए कैसे बच्ची साइकिल चला रही है, एक कार सामने से आती हुई नजर आती है। जो कार का ड्राइवर है उसे समझ ही नहीं आता कि बच्ची है नीचे, और बच्ची घबराकर अचानक साइकिल से गिरती है और कार के नीचे आ जाती है। ये देखिए आप, एक बार फिर देखिए, बच्ची आगे की तरफ बढ़ती है, कार आती है और कार उसके ऊपर से गुजर जाती है। कार चालक कार रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। दर्शकों, मासूम की जान चली गई है। सोचिए आप, यानी आपका बच्चा अगर सोसाइटी के बाहर खेल रहा है तो उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती उसकी जान पर बना दी। लेकिन आप सावधान रहिए, इसलिए हमने आपको ये तस्वीर दिखाई। अब आपको लेकर चलेंगे हम महाराष्ट्र के नागपुर। यहां से एक और तस्वीर सामने आई है दर्शकों, लेकिन यह तस्वीर इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अपराधी नहीं, पुलिसकर्मी ही कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए जरा आप, और कैमरे में कैद हो गए। अब मैं आपको तस्वीरें फुल फ्रेम करके दिखा रहा हूं, क्या हुआ ये समझ लीजिए। पुलिस वाले थाने में बैठकर जुआ खेल रहे हैं दर्शकों। ना सिर्फ जुआ खेल रहे हैं, बराबर सिगरेट पी रहे हैं। उन्हें ना किसी का खौफ है, ना किसी का डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि कानून के रखवाले हैं तो उन्हें कौन रोकेगा, क्योंकि वो खुद ही यहां पर कानून तोड़ रहे हैं। दर्शकों देखिए जरा क्या कर रहे हैं लोग। देख लिया दर्शकों आप,
लेकिन आप सोचिए कि आपकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं, आप अगर थाने जाते हैं तो आपको बैठा दिया जाता है, किसी काम से रोक लिया जाता है। लेकिन सोचिए ये खबर जो खाकी को शर्मसार करती है, और ये सरकार को भी देखनी चाहिए, महाराष्ट्र सरकार को इस मामले में त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि थाना जहां आप पहुंचते हैं अपनी शिकायत के लिए, अगर पुलिस वाले इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर आपकी कौन सुनेगा। बहरहाल खबरों में अब आगे बढ़ेंगे दर्शकों, और आपको आज मैं एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं जो आपसे जुड़ी हुई है दर्शकों, क्योंकि कहा गया है कि मां जैसा कोई नहीं है। और आज एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां अपने बच्चे को बचाने के लिए मां गुंडों से लड़ जाती है। और यह खबर भी महाराष्ट्र से आई है, जो एक बार ये फिर साबित करती है कि मां से बड़ा कोई योद्धा नहीं होता है। अपने बच्चों पर अगर कोई संकट आए तो मां ही होती